सो वेलकम बैक। हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 12.1, उसका प्रॉब्लम 3 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो एक कोन है अपना, ठीक। तो कोन के लिए रेडियस मान लेंगे आर। तो कोन का रेडियस दिया है उसने 3.5 सेंटीमीटर। इज़ माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो हेमिस्फीयर है एक अपना, रेडियस मान लेंगे आर डैश और उसका रेडियस सेम है इसके बराबर, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। तो जैसा डिस्क्रिप्शन दिया है वैसा बना लेते हैं। कोनिकल टॉय है, कोनिकल टॉय, उसका बेस कैसा रहता है? सर्कुलर। नीचे है हमारा हेमिस्फीयर जिसका रेडियस सेम है, क्लियर है। इस टॉय की टोटल हाइट दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी है? टोटल हाइट दे रखी है उन्होंने 15.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अगर मैं कोन की हाइट मान लूँ h, सो h इज़ हाइट ऑफ कोन। और ये जो इस टाइप का रहता है ना स्लैंटेड कोन का, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट मान लेता हूँ मैं l, ठीक है। तो यहाँ से h कैसे निकाल सकते हैं हम? इन्होंने टोटल ये दे के रखा है 15.5, ठीक है। तो ये जब 15.5 दिया है, 15.5 में से ये वाला पोर्शन तो है h के बराबर, ठीक है। तो ये बचा वाला पोर्शन किसके बराबर है? बचा वाला पोर्शन है हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सर्कुलर बेस सेम है। तो ओरिजिन से अगर हम हेमिस्फीयर के किसी भी मतलब सरफेस के पॉइंट तक हम लोग जाते हैं तो वो डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस के बराबर, मतलब हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर डैश, क्लियर है। तो यहाँ से हमारा h क्या निकल के आएगा? h निकल के आ जाएगा हमारा कॉमा h कॉमा l। तो यहाँ से h निकल के आ जाएगा टोटल हाइट विच इज़ 15.5 माइनस आर डैश, ठीक है। 15.5 माइनस 3.5, तो h आ गया हमारा 12, क्लियर है। अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? टॉय हमारा कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो कौन कौन से सरफेस एरिया आ रहे हैं उसमें? एक तो आ रहा है कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। और एक तो आ रहा है हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। अंदर वाला नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि टॉय हमारा बाहर से इस टाइप का दिखेगा और उन्होंने बोला है सिर्फ टॉय का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया आएगा और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकलता है? वो निकलता है पाई आर एल के हेल्प से, मतलब उसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल, ठीक है। जहाँ एल है स्लैंट हाइट, आर है रेडियस ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला है? हेमिस्फीयर का है हाफ इंटू 4πr², क्लियर है। तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस, सॉरी पाई, इसका रेडियस क्या है हेमिस्फीयर का? इट इज़ आर डैश ना, तो आर डैश स्क्वायर। तो इट इज़ हाफ, इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 2πr², ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ दे रखी है उन्होंने? आर डैश पता है हमें, आर पता है, एल नहीं पता है। तो एल कैसे निकालेंगे? सपोज़ ये जो कोन है, अगर मैं इस पॉइंट को ओ बोल दूँ, इसको ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ, तो जो ट्रायंगल ओ ए बी बना उसमें एंगल ए क्या है? राइट एंगल है। ओ बी की लेंथ है एल, ओ ए की लेंथ क्या है? एच, और ए बी क्या हो जाएगा हमारा? ए बी है रेडियस के बराबर, ठीक है। तो इट इज़ आर। यहाँ से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब बाद में एल क्या आ जाएगा? दोनों साइड रूट लेने के बाद इट इज़ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो एच पता है हमें, आर पता है। एच कितना है? 12 स्क्वायर। आर कितना है? आर है 3.5 का स्क्वायर,
ठीक है। तो ये आ गई एल की वैल्यू आपकी, एल की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो यहाँ क्या करेंगे आप, क्या क्या कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने लायक क्या क्या है, आर डैश की वैल्यू भी आर के बराबर है तो इट इज़ आर स्क्वायर। तो पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ आएगा एल प्लस 2 टाइम्स आर आएगा। क्लियर है। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 3.5, एल की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है। और 2r मतलब 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 3.5 मतलब 7, और यहाँ आएगा एल। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ रखने के बाद आपका फाइनली आंसर आएगा। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, अदर देन ऐसे बीच में छोड़ने से अच्छा तो एल हो जाएगा। ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 144 इंटू 4 कितना हो गया, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 5, तो हो गया 576। 49 इंटू 1 हो गया 49, 4 इंटू 1 हो गया 4। क्लियर है। तो यहाँ से 576 प्लस 49 क्या हो जाएगा, 9 10 15 के 5 कैरी 1, 8 और 4 12 के 2 कैरी 1 625। तो अंडर रूट 625 डिवाइड बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625 डिवाइड बाय अंडर रूट 4। तो 625 किसका है स्क्वायर, 25 का तो ये आ जाएगा 25, 4 किसका है 2 का तो ये आ जाएगा 2, तो ये होगा आपका 25/2। तो यहाँ से 22/7 एज इट इज़ आएगा, 3.5 हो जाएगा आपका 7/2, एल क्या हो जाएगा 25/2 प्लस 7 एज इट इज़। क्लियर है। 7 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो यहाँ बचा 11, अंदर क्या बचेगा 25 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो यहाँ गया 11, 25 प्लस 14 इज़ 39 डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो फाइनली आपका क्या आएगा 39 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना सब। हाँ, तो योर फाइनल आंसर विल बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। सो ये हो गया आपका टोटल सर्फेस एरिया ऑफ टॉय।